एकदम आसानी से डबल कटोरी ब्लाउज बनाएंगे बस कुछ इजी स्टेप्स में। और वीडियो में 4 बोनस टिप्स है जिससे एक बारी में आपका ब्लाउज परफेक्ट बनने लगेगा। नमस्ते दोस्तों, शोई दीदी चैनल पर आपका स्वागत है। डबल कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए यहाँ ब्लाउज पीस और 1 मीटर का अस्तर लिया है। स्टेप 1, बैक पार्ट मार्किंग। कपड़े को एक बार फोल्ड करके रखिए और देखिए नीचे से कपड़ा ये बॉर्डर हिस्सा है, बाद में काट के निकाल देंगे क्योंकि ये कपड़ा खिंचता नहीं है, इसलिए एक सीधा लाइन बना लेंगे। अब ब्लाउज का फिनिशिंग लंबाई जितना रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्किंग करेंगे। इस ब्लाउज की फिनिशिंग लेंथ 14 है, इसलिए 15 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब सीधा लाइन बना लीजिए। इसके बाद कंधे का निशान लगाएंगे 6 इंच 3 पॉइंट पर। 12 इंच 6 पॉइंट कंधा है, इसलिए उसका आधा करके निशान लगाएंगे। आपको इस ब्लाउज का कंप्लीट साइज चार्ट पिन कमेंट पे मिल जाएगा। अब आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। आप 6 इंच तक ले सकते हैं। अब एक स्केल से निशानों को मिला देंगे। इसके बाद चेस्ट का मार्किंग करेंगे। ये ब्लाउज 36 साइज का है, उसका चौथा भाग करके 9 इंच आएगा, इसलिए 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। आप अपने साइज के हिसाब से निशान लगाएं। अब चेस्ट लाइन को सामने की तरफ बढ़ाएंगे और मार्जिन का निशान लगाएंगे। यहाँ हमने 2 इंच मार्जिन लिया है। इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। इस ब्लाउज में कमर 32 इंच है, उसका चौथा भाग करके 8 इंच आएगा और टक्स बनाएंगे 1 इंच का, इसलिए इधर 9 इंच पर मार्किंग करेंगे और मार्जिन का 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब स्केल से निशानों को मिला दीजिए और कमेंट करके हमारे साथ शेयर करें आपको ब्लाउज बनाने में कहाँ दिक्कतें आती है। अब टक्स की मार्किंग करेंगे। कमर का जितना नाप आ रहा है उसका आधा करके एक निशान लगाएंगे। फिर निशान के दोनों तरफ आधे आधे इंच का निशान लगाएंगे और टक्स का लंबाई 4 इंच रखेंगे और वीडियो में दिखाए गए तरीके से मार्किंग को मिला दीजिए। इसके बाद गले का निशान लगाएंगे। चौड़ाई 2.5 इंच पर और लंबाई रखेंगे 8.5 इंच पर। अब आप नॉर्मली शेप दे सकते हैं, पर यहाँ है बोनस टिप नंबर 1। आप गले के नीचे से चौड़ाई ज़्यादा रख सकते हैं। हमने आधा इंच ज़्यादा लिया है और ऊपर के निशान से नीचे के निशान तक तिरछी निशान से मिलाएंगे। आप इससे ज़्यादा भी चौड़ाई रख सकते हैं, बस आपको एक छोटा सा चेंजेस करना है। गले की लंबाई 8.5 इंच है, तो इसका तिरछा लाइन को भी 8.5 इंच ही होना होगा। यहाँ पर 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, इसलिए 1 पॉइंट घटाएंगे। इससे कंधा नहीं गिरेगा। डीप गले में आपको कंधे को गले की ओर झुकाव देना है, हथेली की ओर नहीं। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब गले में राउंड शेप बना देंगे। बोनस टिप नंबर 2, पीछे के हिस्से में आर्म होल को आधा इंच बाहर की तरफ बढ़ाएंगे। अब तिरछी लाइन से निशानों को मिला दीजिए। अब आराम से आप आर्म होल का शेप दे दीजिए। इसके बाद आप पूरे में पिन्स लगाइए जिससे कटिंग परफेक्ट हो। स्टेप 2, बैक पार्ट कटिंग। गले की तरफ से कटिंग करना शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप कटिंग करिए। पूरे आउटलाइन में आपको कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद टक्स के दोनों साइड वाले लाइन में छोटे छोटे कट्स देंगे जिससे दोनों तरफ सेम जगह पर टक्स बने। बोनस टिप नंबर 3, अब ये वाली अगर कटिंग नहीं करेंगे तो ब्लाउज सिलाई करते वक्त कॉर्नर निकलेगा और बाद में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप टक्स से ब्लाउज के साइड तक मिलाते हुए 1/2 इंच ऊपर मार्किंग करके कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। स्टेप 3, फ्रंट पार्ट कटिंग। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए
कपड़े को फोल्ड करके रखें और उसके ऊपर बैक पार्ट को अच्छे से सेट करिए। आप सामने की तरफ हुक और आई के लिए आधा इंच मार्जिन रखना है और बैक पार्ट जैसे है सेम वैसे ही मार्किंग कर लेना है। इसके बाद आपको बेल्ट के लिए नीचे की ओर 1.25 इंच से 1 इंच तक बढ़ाना है और स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बना देना है। गले की चौड़ाई सेम रखेंगे, बस लंबाई में बदलावट करना है। गले की लंबाई 6.5 इंच लेंगे और पहले एक सीधी लाइन बना देंगे। उसके बाद गले का राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद बैक पार्ट को हटा दीजिए। अब हमें आर्म होल में बदलावट करना है। 2 पॉइंट से ½ इंच तक हम अंदर की तरफ गहराई देंगे। यहाँ हमने आधे इंच गहराई दिया है। अब बेल्ट की मार्किंग करेंगे। जितना आपको फिनिशिंग बेल्ट चाहिए उससे 1 इंच ज़्यादा लीजिए। सामने की तरफ हमने 4.5 इंच पर मार्किंग किया है। ब्लाउज के साइड में मार्जिन का निशान लगाना हम भूल गए थे, उसको भी मार्किंग कर दीजिए। फिर बेल्ट का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। साइड में बेल्ट का लंबाई कम रहता है और सामने ज़्यादा। फिर वीडियो में दिखाए गए तरीके से बेल्ट का शेप बना दीजिए। अब कोई बस्ट को इस तरीके से पॉइंटेड कर देते हैं, जो कि गलत है। इससे ब्लाउज में खिंचाव बनता है, आर्म होल में भी और सीने में। इसलिए इस जगह को ध्यान से देखिए। पहले गले की ओर 1 इंच ऊपर निशान लगाए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। इसके बाद बेल्ट की चौड़ाई देखेंगे। इधर टोटल 9 इंच आ रहा है, इसको 3 से भाग करेंगे। भाग करके 3 इंच आएगा, उधर निशान लगा देंगे। इधर आप एक बार ब्लाउज से मेजरमेंट देख लीजिए। आर्म होल से बस्ट की दूरी हम यहाँ 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि फिनिशिंग 2 इंच बनेगा। ज़्यादातर 2.5 इंच पर मार्क करते हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए एक बार ब्लाउज से नाप ले लीजिए। अब आहिस्ता आहिस्ता गुलाई देते हुए बस्ट का शेप बना दीजिए। बोनस टिप नंबर 4, यहाँ हमने ब्लाउज ले लिया है। देखिए, आर्म होल से बस्ट तक टेप को इस तरीके से बिठा के नाप देखेंगे। नाप 2 इंच है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा 1 इंच मार्जिन लेके 3 इंच पर मार्क किया है। ½ इंच आर्म होल में घटेगा सिलाई करने के बाद और ½ इंच बस्ट साइड में घटेगा सिलाई करने के बाद, और फिनिशिंग 2 इंच रह जाएगा। स्टेप 4, फ्रंट पार्ट कटिंग। पहले आप आउटलाइन की कटिंग करिए, फिर बेल्ट की कटिंग करना शुरू करेंगे और आखिर तक कटिंग कर देंगे। फिर कटोरी की कटिंग करेंगे। स्टेप 5, डबल कटोरी मार्किंग। कटोरी के गुलाई की तरफ टेप को बिठा के आहिस्ता आहिस्ता घुमा के कितना टोटल नाप आ रहा है देखेंगे। 9 इंच आ रहा है नाप, उसका 3 से भाग करके 3 इंच आएगा, इसलिए 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस साइड पे 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसके बाद कटोरी के बीच में 1.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और लाइन बीच में बने इसलिए टेप को बिठाएंगे और फोल्ड करके बीच में निशान लगाएंगे और स्केल से लाइन को सीधा कर देंगे। फिर वीडियो में दिखाए गए तरीके से मार्किंग करेंगे। स्ट्रेट निशान नहीं बनाना है, गुलाई से निशान को बना देना है। इसके बाद मार्किंग के ऊपर कटिंग कर दीजिए। फिर से एक फोल्ड किया हुआ कपड़ा लीजिए और जिस कटोरी की हमने कटिंग की उसको कपड़े के ऊपर सेट करेंगे। आपको दोनों पीसेस को 1.25 इंच की दूरी पर सेट करना है। ज़्यादा दूर सेट करने से सिलाई ठीक से नहीं हो पाता है। अब पिन से पीसेस को रोक लीजिए। कटोरी के साइड से 1 इंच की दूरी पर मार्किंग करिए। 1 इंच से ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना। अब मिडल वाली मार्किंग से टेप को बिठाएंगे और 3 इंच नीचे मार्किंग करेंगे। अब स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर लीजिए। अब कटोरी से साइड वाली मार्किंग को मिलाएंगे
और मिडल वाली लाइन तक तिरछी लाइन से जॉइंट करेंगे। दूसरी तरफ भी एक ही तरह निशानों को मिला देंगे। अब गले की और कोई बदलावट नहीं करनी, जैसा शेप है सेम आपको बना लेना है। अब गले की साइड में 2 पॉइंट ज़्यादा लेना है और इस पॉइंट से नीचे वाली पॉइंट तक एक लाइन से मार्किंग को मिला दीजिए। इसके बाद गले की ऊपर की तरफ आपको आधा इंच ज़्यादा लेना है। टेप की मदद से आधा इंच ऊपर मार्किंग करिए और हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए कटोरी का मार्किंग करिए। फिर स्केल से नीचे तक सीधे लाइन से मार्किंग को मिला दीजिए और आखिर में दोनों पीसेस के मिडिल में मार्किंग करिए। बिल्कुल बीचों बीच मार्किंग करना है। इसके बाद दोनों पीसेस को हटा देंगे और कटोरी के आउटलाइन की मार्किंग कर देंगे। स्टेप 6, डबल कटोरी कटिंग। अब बीच वाले लाइन के ऊपर कटिंग कर दीजिए और अस्तर वाला ब्लाउज ना हो तो मिडिल से कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस तरीके से आपको छोटे कटोरी से बड़े कटोरी को काट के निकालना है। अब सारे अस्तर वाले पीसेस को मेन कपड़े पे बिठा के कटिंग कर लीजिए। इसके बाद हमने कटोरी वाले पीसेस को मेन कपड़े के साथ फेविकॉल से चिपकाया है। जैसे किनारी से सिलाई करते हैं उसी तरीके से किनारी पर ग्लू लगाया है और बेल्ट वाले हिस्से को नीचे से सिलाई करके रेडी किया है। स्टेप 7, स्टिचिंग। अब देखिए, दोनों कटोरी के हिस्से को ले लीजिए और कटोरी के नीचे के हिस्से की पहले सिलाई करेंगे। बीच से फोल्ड करके 1.5 इंच की दूरी पर टक्स की सिलाई करेंगे, जिससे पफ अच्छा बनेगा। पूरे ऊपर तक सिलाई नहीं करना है, 2 पॉइंट छोड़ देना है जिससे कोना ना बने। सिलाई करने के बाद ऊपर वाले हिस्से को लेंगे और दोनों हिस्सों को अच्छे से मिलाएंगे और सेट करने के बाद सिलना शुरू करेंगे। कोई भी हिस्से को खींचना नहीं है और एकदम आराम से सिलाई करना है। इससे कोई भी हिस्सा कम या ज़्यादा नहीं होगा। सिलाई के बाद देखिए, कटोरी में नॉक की प्रॉब्लम नहीं आई है और कहीं से बड़ा या छोटा भी नहीं हुआ है और पफ भी अच्छे से बना है। अब कटोरी को जॉइन करेंगे ब्लाउज के इस हिस्से के साथ। इधर आप ध्यान दें, आपको हमेशा कटोरी ब्लाउज में गले की ओर से कटोरी सिलना शुरू करना होता है। दोनों पीसेस को अच्छे से मिलाएंगे और सेट करके सिलना शुरू करेंगे। इधर भी आपको हल्के हाथों से सिलाई करना है, कोई भी हिस्से को खींचना नहीं है। सिलाई खत्म होने तक कमेंट पे बताइए आगे आप किस तरीके की टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। आप देख ही सकते हैं, कोई भी हिस्सा बड़ा या छोटा नहीं हुआ है। अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे काट के निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। वीडियो में दिखाए गए तरीके से सीधे कपड़े को आमने सामने रखें और ऊपर से ब्लाउज को रोल करिए और पीछे से अस्तर को मिलाएं। अच्छे से सेट होने के बाद सिलाई करना शुरू करिए। इधर आप कटोरी के टक्स को फोल्ड कर दीजिए, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और बेल्ट के आखिर तक सिलाई कर दीजिए। पूरे में सिलाई करने के बाद ब्लाउज को सीधा करेंगे। अंदर से कपड़े को निकाल के खोल लीजिए और बेल्ट में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे काट के निकाल देंगे। आप देख ही सकते हैं, पीछे से कोई सिलाई निकला हुआ नहीं है और अच्छी फिनिशिंग आई है। अब सामने की तरफ बेल्ट के ऊपर और नीचे 2 पॉइंट की दूरी पर सिलाई कर देना है। इस तरीके से आपको दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है। अब आप फिनिशिंग लुक देख ही सकते हैं, कटोरी में पफ कितना सुंदर आया है। बेल्ट भी सामने पीछे दोनों तरफ से फिनिशिंग के साथ बनी है। इस तरीके का डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शोई दीदी को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल प्रेस करें, जिससे आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाए। अगले वीडियो में हम इसी ब्लाउज के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लॉन्ग ब्लाउज की कटिंग देखने के लिए लेफ़्ट पे क्लिक करें और स्टिचिंग देखने के लिए राइट पे क्लिक करें।